अगर दो खुतूत मुतवाजी है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो क्या कंडीशन है, अब उसके अक्स मसला क्या है, कॉन्वर्स क्या बोलता। अब इधर देखिए, आप ध्यान दीजिए कॉन्वर्स के बारे में। सपोज दिस इज लाइन एल और दिस इज लाइन एम, और उसको जो इंटरसेक्ट कर रही है उसका ट्रांसवर्सल है। मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि यहाँ पर देर आर 8 एंगल्स, यहाँ पर एक, सेकंड बी, सपोज हियर इज सी एंड हियर इज डी। अपन यहाँ पर समझो ई नाम दिए, इधर एफ, सपोज हियर इज जी और एच। इस तरह से अगर इसको हम नाम देते हैं, आपको मालूम है ए, एंगल ए और एंगल ई, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसी तरीके से बी का करस्पॉन्डिंग एंगल एफ है, उसी तरीके से ये जो सी है, ये सी का करस्पॉन्डिंग एंगल जी है, और डी का करस्पॉन्डिंग एंगल एच है ना। ये जो एच है ये डी का करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये जोड़ियां अगर अगर हाँ, मैं इफ बोल रहा हूँ, इफ एंगल ए इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ई, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है ना, तो आप क्या बोल सकते, ए को देखे यहाँ है, ई को देखे देखो ये यहाँ है, तो ए एंड ई आर कॉन्ग्रेंट इफ दे आर इक्वल, इफ दे आर कॉन्ग्रेंट, इक्वल, मुतमासिल, मसावी, कुछ भी बोलिए, दोनों की मेजरमेंट सेम, ये 50 डिग्री का और ये 50 डिग्री का, ए बी 50 का, ई बी 50 का, ऐसा दिया, अगर दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, अगर आपको दिया गया है, बार बार बोला मैंने अगर बोल, तो आप क्या करना, देन बाय द कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम बोल के लिख, देन बाय कॉन्वर्स। क्या होता है कॉन्वर्स, अगर आपको एंगल्स कॉन्ग्रेंट दिए तो आप खुद ब खुद लिखना लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, ये बगैर बोले आप लिख देना। कौन से थ्योरम की बिना पर, बाय द कॉन्वर्स थ्योरम, समझ रहे, अक्स मसले की बिना पर, ये हमारे पास इस तरह से। इससे पहले क्या देखे थे अपन ने, इससे पहले मैं इधर लिखूंगा कि अगर लाइन एल और एम पैरेलल है, खत एल और खत एम मुतवाजी है, तो बोले थे अपन ने, जब बोले थे कि उसके नजीरी जाविये मुतमासिल होते हैं, यानी ए इज कॉन्ग्रेंट टू ई। आज उल्टा बोल रहे हो, ऐसे 4 जोड़ियां बनती बोले थे अपन, जाविया बी मसावी है जाविया या, बीच में इक्वल टू की साइन डालो, कॉन्ग्रेंट की साइन डालो, ऐसा दोनों एक ही बात। जाविया सी, एंगल सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल जी बोल सकते। लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, एक बार दे दिया खाली कि बोथ द टू लाइंस आर पैरेलल, मुतवाजी है, तो हम बोल सकते करस्पॉन्डिंग एंगल्स की चारों जोड़ियां मुतमासिल है, एंगल डी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल एच, ये बोल सकते। तो ये 4 जोड़ियां, ये दो चारों के चारों कौन से किस्म के एंगल्स है, इनको बोलते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स, नजीरी जात, इनको क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये नजीरी जाविये है। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, लाइन एल और एम मुतवाजी होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि ये नजीरी जाविये मुतमासिल है। लेकिन इसका उल्टा आ गया, किसी सवाल में कोई एक जोड़ी, दो खुतूत, दो लाइंस और उनके एक ट्रांसवर्सल की वजह से बनने वाले 4 जोड़ियों में से, ये 4 जोड़ियां यही बन रही हैं, कोई एक भी जोड़ी अगर आपको उन्होंने जो है यहाँ पर दे दिया, ये चारों में से एक भी जोड़ी, कोई भी एक जोड़ी, जरूरी नहीं है ए और ई होना, कोई भी एक जोड़ी, बी इज कॉन्ग्रेंट टू एफ, ई सी इज कॉन्ग्रेंट टू जी, ऐसा कुछ भी दे दिया, मुतमासिल है बोल के दे दिया, बी और एफ मुतमासिल है, ए और ई मुतमासिल है, तो आप बोलना नजीरी जावियों के अक्स मसले की बिना पर, इसको बोलते नजीरी जावियों का अक्स मसला, ठीक है।
नजीरी जावियों का अक्स मसला क्या बोलता है कि वो जो दो लाइंस है वो दो लाइंस पैरेलल है, लाइन यल और लाइन यम एक दूसरे के मुतमासिल है, ये कहा है। समझ में आ रही बात? These two lines L and M are parallel to each other when, जब जो है क्वेश्चन के अंदर एनी वन पेयर ऑफ, एनी वन पेयर, कोई भी एक जोड़ी, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ई, डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एच, ऐसा एनी वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट दी गई है, मुतमासिल बोल रहा है, तो आपने खुद से लिख देने का है, वहां पर आपने खुद से ये लिखना है कि लाइन यल और यम एक दूसरे के पैरेलल है। बात समझ में आई क्या? दिस इज फर्स्ट थ्योरम। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात क्या है, जरूरी नहीं है कि कभी करस्पॉन्डिंग की दी जाए, कभी कभी जो है आपको हम दूसरी फिगर बनाते हैं यहाँ पर, जो है इस तरह से कोई अल्टरनेट एंगल्स की वो जो है जोड़ी दे दी आपको। अगर उसने यहाँ पर अल्टरनेट एंगल, मैंने बताया था ये जेड की शक्ल वाले जावियों को कहते हैं अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट, अगर ये नाम दिए हमने, कुछ भी नाम हो सकता है यहाँ पर, सपोज दिस इज पी, दिस इज क्यू, हाँ, लाइन एक्स और लाइन वाई है, और उसको जो है ये जेड लाइन, तो उसका ट्रांसवर्सल है, उसकी खते तखाते, और अपने को क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि एंगल पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, वही बात। तो हम देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे मुतबादला जावियों की आजमाइश की बिना पर, ये लिखे बाय द कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऊपर क्या लिखे थे, कौन से एंगल्स थे ऊपर? करस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स का कॉन्वर्स, मुतबादला जावियों के अक्स मसले की बिना पर, इसको बोलते हैं बाय द कॉन्वर्स ऑफ। क्या लिखना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जो बात बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, वो जहन में रखिए आप। देर आर टू लाइन्स एक्स एंड वाई, और ये किस किस्म के एंगल्स है, देखो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल जो है पी और क्यू अल्टरनेट एंगल्स है। अगर ये क्वेश्चन में हमको, अगर ये हमको क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंट दिया गया है, इस तरह से मुतमासिल दिया गया, बराबर दिया गया, दोनों की पैमाइश सेम दी गई है, ये 50 का ये 50 का दिया, ये 60 का, ये तो ये भी 60 का ही दिया, ऐसा कुछ भी दिया गया है, तो अपन समझ जाना कि इन्हें दो लाइन पैरेलल है बोल रहा। ये क्या क्या कर रहा है हमसे कि लाइन एक्स एंड लाइन वाई आर पैरेलल, लाइन एक्स इज पैरेलल टू लाइन वाई, इस तरह से। बात समझ में? ये हमको यहाँ पर लिखने आ जाना है, इसकी प्रैक्टिस हो जाना है, काफी यूजफुल है आगे के लिए। और इसी तरह से मैंने इंटीरियर एंगल्स के ताल्लुक से भी आपको बोला था इससे पहले कि मैंने बताया था, इंटीरियर एंगल्स के ताल्लुक से बताया था, आपको याद होगा। ये अगर ये दूसरा थ्योरम हो गया, अब मैं ये तीसरे थ्योरम के लिए तीसरी फिगर बना रहा हूँ यहाँ पर, आपको समझ में आ रहा होगा। एक तीसरी फिगर बनाते हैं, तो इसमें नाम कुछ भी ले लीजिए आप, नाम ले लीजिए यहाँ पर, समझो लाइन पी, लाइन क्यू, और उसको एक लाइन यम, इसकी ट्रांसवर्सल है, और इसके एक ही साइड से अंदर अंदर के एंगल्स जो होते हैं, इसको हम इंटीरियर एंगल्स, दाखला जाविये कहते हैं, इसको हम दाखला जाविये कहते हैं, है ना। उसका उसका नाम जो भी आप ले लें, यहाँ पर सपोज ये एंगल का नाम टी ले लिए, और ये एंगल का नाम समझो क्यू ले लिए, या कुछ और नाम ले लेते हैं, कि बहुत सारे नाम है हमारे पास, तो यहाँ पर जो है आर नाम ले लीजिए, और आपको इस तरह से कहा जाए कि जाविया टी और जमा जाविया आर मसावी 180 दर्जे। आपको मालूम है दाखला जावियों की आजमाइश के लिए 180 का होना जरूरी है, यहाँ मुतमासिल की शर्त नहीं है, दाखला जावियों है ना की आजमाइश, अक्स आजमाइश, उसका अक्स मसला जो है, तो वो क्या है, कॉन्वर्स ऑफ इंटीरियर एंगल थ्योरम बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्वर्स ऑफ इंटीरियर एंगल। दाखला जावियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स। कॉन्वर्स उसका क्या है, अगर वो 180 के है दोनों, वो दोनों एंगल्स का सम टी और आर जो यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स है,
अगर उनका मजमुआ यहाँ पर हम बता रहे हैं कि वो 180 का है, तो आप खुद ब खुद क्या लिखेंगे, देन बोल के लिखेंगे, देन या तो बोल के लिखेंगे और सीधा लिख देंगे कि लाइन पी, उर्दू में लिख रहा हूं मैं, खत पी मुतवाजी है, खत पी मुतवाजी है खत क्यू, इस तरह से लिखना है। आप ये कॉपी कर लीजिए जल्दी से। ये 3 थ्योरम्स पूरे आपको लिख के निकालना है, ठीक है। ये 3 थ्योरम्स आपने लिखना है, जल्दी कॉपी कर लीजिए। नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, इसके आप फिगर बनाना है और ये फिगर जो है इस तरह से है कि लाइन एम और एन दिया गया है, यहाँ पर लाइन एम है ये और ये लाइन एन है, और उसको जो है यहाँ पर लाइन एल इसका ट्रांसवर्सल है, और यहाँ पर एक्स दिया गया है, इधर वाई दिया गया है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, x इज इक्वल टू 71 एंड y इज इक्वल टू 180। क्वेश्चन में दिया गया है x की कीमत 71 एंड y इज इक्वल टू 180। उर्दू की बुक से लिख रहा हूं मैं। तो बताइए क्या खत यम और यन मुतवाजी है क्या, वेदर, तो क्या खत यम और यन मुतवाजी है, खत यम और यन मुतवाजी है या नहीं, क्वेश्चन मार्क है ना। तो क्या बोल सकते हैं आप, ये अगर ये 180 या 108 भी है, इंग्लिश की बुक में मेरे हिसाब से 108 है, वो कुछ भी रहने दो। आपने क्या करना है कि ये दोनों एंगल्स एक ही तरफ के अंदर अंदर से एक ही तरफ के दिए गए, दिख रहा है क्या, एक्स पी और वाई, जो लाइन है ट्रांसवर्सल के दोनों भी एक ही साइड पे है, हम इसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो इसका सम करके देखना, मिला के देखना उसको, आप सोल्यूशन करेंगे इस तरह से। तो एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कितना होता है, 71 प्लस 180 या 108, जो भी रहेगा। अगर इंग्लिश की बुक में ये 108 है तो आप 108 लिखो और दोनों का एडिशन करो, कितना होगा भाई, 71 और 108 मिला लो, या 180। एक उर्दू की बुक में 180 है, मैं यहाँ पे जब 180 ले रहा हूँ तो 180, 8 और 7 15 के 5 80 क्या आएगी कि 251 है। दोनों का एडिशन कितना होगा, 251, है ना, x प्लस वाई। तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल 180 के आ रहे क्या, दोनों का सम। वो तो जनरली यहाँ देखते समझ में आ जाता है कि दोनों का एडिशन आ ही नहीं सकता, क्योंकि एक की कीमत 180 दिया। लेकिन क्योंकि ये ऐसा है, मुझे मिसप्रिंट लग रहा, इंग्लिश की बुक में ये 108, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि दोनों दाखला जाविये मुतम्मिम नहीं है, दाखला जावियों का मजमुआ जो है खत यम और यन के जरिए बनने वाले, वहां पे लिखेंगे दाखला जाविये मुतम्मिम नहीं है, क्या लिखेंगे उसको, मुतम्मिम नहीं है, इसलिए खत यम और यन मुतवाजी नहीं, इसलिए खत यम मुतवाजी, कट कर देना ऐसा नहीं है खत यम, these two lines are not parallel, the interior angles are not supplementary, है ना, सप्लीमेंट्री नहीं है ये, दोनों 180 के नहीं आ रहे, कितना आ रहा, 251 आ रहा, इसलिए ये आप वहां पर वजह लिखेंगे, ये वजह है, ये दाखला जाविया मुतम्मिम नहीं है, इसलिए ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। इंग्लिश में लिखेंगे लाइन एन इज नॉट पैरेलल टू, कट कर देना लाइन एन, और वजह लिखना इंटीरियर एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट, इंटीरियर एंगल्स आर, समझ में आई बात, इस तरह से लिख दें, नॉट सप्लीमेंट्री एंगल।
शॉर्ट में ऐसा कुछ तो भी एक लफ्ज लिख दिया आप तो काम हो जाए। इसी तरीके से और एक सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर। आप दूसरा सवाल हम देखते हैं इसका, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? तो उसकी भी फिगर आप बना लीजिए मेरे साथ में और सॉल्यूशन भी लिख दें। हम छोटी सी फिगर बनाएंगे क्योंकि हमारे पास अब ज्यादा जगह नहीं है यहाँ पर। तो ज्यादा जगह नहीं है तो क्या करें, एक छोटी सी शक्ल बनाए इस तरह से। और यहाँ पर उसने दिया है हमारे को नाम दिया है। इसका नाम, ऊपर वाले लाइन का नाम एल है, नीचे वाली लाइन का नाम यम है और ये ऊपर वाली लाइन का नाम यन है। तो अब क्या करें, अब वक्त भी खत्म हो रहा है। यहाँ पर उसने एंगल ए दिया और यहाँ नीचे से एंगल बी दिया और आपसे ये पूछ रहा है कि एंगल बी अगर यहाँ पर दिया, क्वेश्चन में दिया इफ, क्वेश्चन क्या बोल रहा, इफ अगर एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी है ना, ए और बी मुतमासिल है, तो क्या खत, बताइए बोल रहा हूँ, वेदर प्रूव दैट, शो दैट, साबित कीजिए, देन शो दैट। क्या शो दैट बोल रहा हूँ कि लाइन यल और यम पैरेलल, लाइन यल पैरेलल टू लाइन यम, ये आपको प्रूव करना है, साबित करना। तो इसका बड़ा आसान सा मसला है। आप क्या करना, यहाँ पर इसका वर्टिकली अपोजिट एक एंगल ले लेना, समझो एक्स, और बी का भी वर्टिकली अपोजिट एंगल वाई ले लेना। तो यहाँ पर आप प्रूफ जब लिखेंगे, सबूत जब लिखेंगे, तो आपको मालूम है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स, नंबर 1। फिर एंगल बी इज इक्वल टू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल वाई, नंबर 2। लेकिन मैथ्स में याद रखिए, मैथ्स में अगर कोई तीसरी लाइन आपको क्वेश्चन में दिए वाली है, जैसा कि यहाँ पर हमको ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, तो जब आप ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी बोलेंगे तो यहाँ पर जैसी आप 1 और 2 की बिना पर लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, सीधी सीधी मतलब जो मैं बताना चाह रहा हूँ, 1 और 2 की बिना पर, उर्दू में क्या लिखेंगे, 1 और 2 की बिना पर। जैसी ऐसा लिखा गया, आप समझ जाना जो आपको दिया हुआ है वो दोनों कट गए, ए और बी कट गए। यहाँ पर दिया हुआ है तो ए के साथ कौन कट गया, बी कट गया, तो इसलिए बचे वाले मुतमासिल होंगे। 1 और 2 की बिना पर क्या दिया गया है आपको, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी दिया वाला है, दोनों कॉन्ग्रुएंट दिया वाले आपको, क्वेश्चन में दिया वाला है ना। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है आप कि ए और बी कॉन्ग्रुएंट है, तो इसलिए ऊपर से 1 और 2 की बिना पर बोलते ए और बी दोनों कट जाते, तो बचेगा क्या, एंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई। अब आप देखिए एक्स और वाई कौन से एंगल्स है, देखो एक्स को एक्स अल्टरनेट एंगल है, देखो वाई को वाई भी अल्टरनेट एंगल, एक्स और वाई अल्टरनेट एंगल्स है, और अल्टरनेट एंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट बता दिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब जब जो है मुतबादला ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो उसमें से निकलने वाली लाइंस पैरेलल रहती है। इसलिए आप यहाँ आराम से लिख सकते हैं लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, समझे। जैसी अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट आ गया, खुद ब खुद आया, देखो है ना, इसलिए हम लिख सकते बाय, यहाँ पर मसला लिख सकते हैं आप आराम से, कॉन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल थ्योरम, बाय कॉन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल थ्योरम, मुतबादला ज़ावियों के मसले की बिना पर, मुतबादला ज़ावियों के अक्स मसले की बिना पर, बाय द कॉन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल थ्योरम, बाय द कॉन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल थ्योरम, ठीक है। मुतबादला ज़ावियों के अक्स मसले की बिना पर खतियल और खतिया मुतवाजिया, ऐसा सवाल नंबर 2 ये आप मुकम्मिल कर ले सकते। 2 सवालात मैंने किया, नीचे मजीद 2 क्वेश्चन है, आप करिए, और भी है हम कल करेंगे उसको। यहाँ हम आज रुकते हैं, आप ये पूरा कॉपी कर लीजिए और 9:15 बजे वापस ये टेलीकास्ट होगा, और 10th के लिए 10:15 बजे, सॉरी 10 बजे होगा रात में। जो बच्चे अभी नहीं दे सके या नहीं देखे हैं तो वो लोग जो है वापस देख लें, 9:15 बजे 9th वाले और 10th वाले 10 बजे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।